डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रैक्टिकल ये जो पिछले प्रैक्टिकल किया था डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इसका अभी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले ये था प्रैक्टिकल नंबर 2A, अभी हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 2B, दूसरा पार्ट इसमें कर रहे हैं। इसी प्रैक्टिकल को हम कंटिन्यू करेंगे फिजिकली जो है। तो ये ट्रांसफार्मर के जो हमने यहाँ पर ऑपरेटर्स जो इसी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए जो है इसको जो हम इसको प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, जो हमने प्रैक्टिकल पिछले परफॉर्म किया है इसको हम कंटिन्यू करने के लिए ये हमारा ट्रेनर है, ट्रांसफार्मर ट्रेनर। इस ट्रेनर की मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि ये हमारे पास जो है ऑन ऑफ स्विच है, ऑफ और ऑन। जब हम ऑफ को प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो सप्लाई इसके साथ आ रही है इनपुट सप्लाई वो ऑफ हो जाएगी। जब हम ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। ये इमरजेंसी स्टॉप है कि किसी भी एक्सीडेंट हादसे की सूरत में जिसको हम जस्ट पुश कर देंगे और इसकी सप्लाई ट्रेनर की कट ऑफ हो जाएगी। ये हमारे पास RYB, यहाँ पर 3 फेज सप्लाई हमारे पास आ रही है RYB। इस टर्मिनल पर R फेस हमारे पास आ रहा है रेड, दूसरे पर Y फेस येलो और तीसरे पर ब्लू फेस B फेस ब्लू। तो 3 फेस सप्लाई हमारे पास है। ये सेंटर हमारे पास फ्यूजेज हैं और यहाँ पर इंडिकेशन लाइटें हैं हर फेस के लिए, R के लिए, Y के लिए और ब्लू के लिए जो है। और इसके अंदर जो हमारे पास 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज किया। ये मॉड्यूल 1 ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ये मॉड्यूल 2 ये दूसरा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ये मॉड्यूल 3 ये तीसरा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर हमने रेजिस्टिव लोड जो है वो लगाया हुआ है और उसके साथ ये वोल्ट मीटर हमने लगाए हुए हैं। वोल्ट मीटर जो है 0 से लेकर 500 इसकी रेंज है। ये सिंगल फेज के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं और 3 फेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास एम्पेयर मीटर है और अब इसके साथ जो ये हमारे पास वेरिएबल यूनिवर्सल सप्लाई है, वेरिएबल यूनिवर्सल सप्लाई। ये मेरे लेफ़्ट साइड पर जो है AC का पोर्शन है और राइट साइड पर DC का पोर्शन है। ये हमारे पास AC वोल्टेज आ रही है। आप देखें कि मैं इसको वेरी कर रहा हूँ, वो इसकी वोल्टेज जो है ये हमारे पास वोल्टेज जो है 225 वोल्ट इस वक्त आ रही है। इसी तरीके से अगर इसको मैं कम करूँगा तो अकॉर्डिंगली ये रेगुलेटिंग यूनिट है इसकी है रियोस्टोर की, में इसको हम वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं ट्रेनर की तरफ। इसके कनेक्शन जो है मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो है ये हमने एक फेस लिया है, फेस सप्लाई। फेस सप्लाई की सीरीज के अंदर हमने एम्पेयर मीटर को कनेक्ट किया है। एक टर्मिनल पर हमने फेस सप्लाई दी है और दूसरे टर्मिनल से हमने आउटपुट लेकर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को हमने सप्लाई दे दी है यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ से हमने न्यूट्रल सप्लाई ली है। न्यूट्रल सप्लाई जो है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के दूसरे कार्नर पर हमने इसके टर्मिनल के ऊपर लगा दी है। इसके पैरेलल में ऊपर हमारे पास ये 3 वोल्ट मीटर लगे हुए हैं। ये पहले जो है इसको आप प्राइमरी वोल्टेज और दूसरी को आप सेकेंडरी वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज। ये जो पहला हमारे पास वोल्ट मीटर है इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये इनपुट वोल्टेज को ये शो कर रहा है। और ये जो तीसरे नंबर पर है इसके कनेक्शन जो है हमने ये लगी हुए हैं जो है प्राइमरी के साथ। यहाँ पर पैरेलल भी हम लगा सकते हैं इसके कनेक्शन वोल्ट मीटर के, और इस ऊपर टर्मिनल के साथ भी हम जो है उसको लगा सकते हैं वोल्ट मीटर के कनेक्शन जो है। इसी तरीके से ये जो सेकेंडरी वाला ये हमने आउटपुट ये ली हुई है अपने ये मॉड्यूल 1 की सेकेंडरी साइड पर जो है। तो इसकी ये जो 2 टर्मिनल हमारे पास वायर्स हैं केबल है ये अपने आउटपुट वोल्टेज के साथ लगाई है। ये वोल्ट मीटर हमारा आउटपुट वोल्टेज को शो करेगा और ये पहले वाला इनपुट। फॉर एग्जाम्पल हम इसको 100 वोल्ट देते हैं इनपुट सप्लाई, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट जो है वो कितनी वोल्ट्स आ रही है। उसके लिए जो है हम जिस टर्मिनल से हम सप्लाई ले रहे हैं उस टर्मिनल से हम ब्रेकर को ऑन करेंगे, उसके बाद स्विच को हम ऑन करेंगे। अभी आप वोल्ट मीटर को देखिए कि 100 वोल्ट से हमारे पास ये इनपुट सप्लाई आ रही है।
100 वोल्ट्स और आउटपुट हमारे पास जो है 50 वोल्ट्स आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आउटपुट है वो लेस देन इनपुट जो है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर जो है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा और के जो है उसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। जिस तरह वहाँ पर मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल पे जो है आपको बताया, सेकेंडरी वोल्टेज लास्ट पर राइट साइड पर जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास 100 है, सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास 50 है और कांस्टेंट या ट्रांसफॉर्मेशन जो है पर के इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई V1, 50 डिवाइडेड बाई 100 और हमारे पास इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है 0.5। ये जो के लेस देन 1 है तो ये हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। इसी तरीके से हम सेकंड रीडिंग हम लेते हैं। सेकंड रीडिंग पर हम इसको 150 कर देते हैं वोल्ट्स जो है, 150 वोल्ट्स। अभी आप वोल्ट मीटर पर देखें, सेकंड स्टेप के अंदर जो है ये रीडिंग जो है हमारे पास छोटी और बड़ी 10-10 की है और बड़ी अगर हम रीडिंग हम लेंगे तो ये 50-20 की होगी। ये दो बड़ी रीडिंग शो हो रही हैं, या अगर हम 100 के बाद शो करते हैं तो 10-10 की एक है, ये 5th पर है तो ये 150 रीडिंग हमने इसको इनपुट वोल्टेज दिए हैं। इसी तरीके से अगर हम आउटपुट पर जब देखते हैं तो ये 70 और 80 के मिड के अंदर ये नीडल हमें दिखाई दे रही है, 70 और 80 के ये 75 आ रही है। इसी तरीके से अगर हम इसका जो टेबल है ऑब्जर्वेशन टेबल इसकी तरफ जाएंगे तो दूसरी रीडिंग हमारे पास क्या आ जाएगी 150 और सेकेंडरी जो हमारे पास आ रही है 75। इसी तरह हमारे पास के क्या आ जाएगा कि 75 डिवाइडेड बाई 150 ये 0.5 आ जाएगा। तो ये ट्रांसफार्मर हमारा जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। इसकी के की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आ रही है। अगर के की वैल्यू जो है मोर देन 1 होगी तो ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। अब हम तीसरी रीडिंग लेते हैं इस ट्रांसफार्मर की जो है, इनपुट वोल्टेज हम 200 वोल्ट जो है इसके हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर इनपुट सप्लाई 200 वोल्ट्स। अभी आउटपुट आप देखें कि आउटपुट हमारे पास 350 वोल्ट्स आ रही है, सॉरी 340 वोल्ट्स। अभी हमारे पास इनपुट से आउटपुट ज़्यादा है। उसकी रीज़न क्या है कि हमने जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है उसके नंबर ऑफ टर्न जो है वो बढ़ा दिए हैं प्राइमरी की निस्बत। पहले हमारे पास क्या था कि हमने प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा थे और सेकेंडरी के हमारे पास कम थे। तो उस सूरत में हमारे पास के जो था वो लेस देन 1 था, तो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर था वो यूज़ कर रहे थे, हम उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे थे। तो इस सूरत कंडीशन के अंदर जो है दोबारा आप देख लें कि इसकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा है। तो ये हमारा अब ये एज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है ये शो कर रहा है। अब हम टेबल की तरफ आते हैं। तीसरे नंबर पर हमने इनपुट वोल्टेज है वो 200 वोल्ट्स दी है और आउटपुट हमारे पास 340 आ रही है। तो इसकी कैलकुलेशन जो है वो करेंगे जब 340 डिवाइडेड बाई 200 वोल्ट्स ये 1 पॉइंट सम आएगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशो या के वैल्यू जो है वो मोर देन 1 है। इस कंडीशन में जो है ये हमारे पास ये जो ट्रांसफार्मर होगा ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा और दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पर जो इसकी वाइंडिंग्स है, वाइंडिंग जो है सेकेंडरी की है वो उसकी टर्न नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी से ज़्यादा है। इसके साथ फ्लक्स लिंकेज है वो ज़्यादा लिंक करेगा और हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है वो ज़्यादा शो होंगे। तो ये इसकी होती है वोल्टेज और करंट की रेशो जो है सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है, इस रेशो को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो या करंट और वोल्टेज की जो निस्बत होती है। इसके बारे में जो है
जो क्वेश्चन होगा आप गूगल क्लासरूम पे कमेंट्स बॉक्स के अंदर जब कमेंट्स करें इंशाल्लाह आपको रिलेटिव जो उसके जो है वो जवाब दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा प्रैक्टिकल जो है अब हम जो है 5-5, 6-6 बच्चों के ग्रुप की सूरत में जो है इसको परफॉर्म करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे इस प्रैक्टिकल की।